तनिष भाई, क्या वेब डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी 2024 तक? क्योंकि आज के टाइम के अंदर हम लोगों के पास चैट जीपीटी आ चुका है, मिड जर्नी आ चुका है, बहुत सारे वेबसाइट बिल्डिंग एआई आ चुके हैं, फिग्मा के अंदर भी एआई आ चुका है, ब्लॉकचेन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो क्या वेब डेवलपमेंट खत्म हो जाने वाली है? ये पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट हो जाने वाली है? ऐसा होने वाला है क्या? इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं एंड समझने वाले हैं कि क्या वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर है। क्या आप लोगों को आज वेब डेवलपमेंट की शुरुआत करनी चाहिए? अगर आप लोग एक बिगिनर हो, अगर आप लोगों ने जस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंट्री ली है, तब आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिसको भी डर लग रहा है कि वेब डेवलपमेंट खत्म होने वाली है, वो थोड़ा सा शांत हो जाओ, क्योंकि जो वेब डेवलपमेंट है ना, वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। क्योंकि अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट के एवोल्यूशन को देखो ना, सबसे पहले आए थे हम लोगों के पास स्टैटिक पेजेस, जिनके अंदर आप लोगों को सिर्फ डेटा दिख सकता था। जैसे कि आप लोगों की किताबें होती हैं, उनके अंदर आप लोगों के पास वन वे कम्युनिकेशन होती है। किसी ने किताब लिख दी, उसके बाद आप लोग उस किताब को पढ़ सकते हो। वैसे ही वेबसाइट्स होती थी उस जमाने के अंदर, कि किसी ने वेबसाइट को बना दिया, उसके अंदर कुछ भी कंटेंट को लिख दिया एंड उसके बाद आप सब लोग उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो वाया देयर डोमेन। ये सारी की सारी चीजें पहले उस जमाने में बन गई थी। लेकिन उसके बाद आया वेब 2.0। वेब 2.0 के अंदर क्या होने लगा, लोग इंटरैक्ट कर पाने लगे। जैसे कि सपोज करो आज आप लोग एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एंड आप लोग उस न्यूज़पेपर के अंदर इंटरैक्ट कर पा रहे हो कि आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप लोग चाहो तो उस न्यूज़पेपर के अंदर कमेंट कर सकते हो। ये सारे के सारे फीचर्स एक वेबसाइट के अंदर आने लग गए, जिससे जन्म हुआ बहुत सारी वेबसाइट्स का, जैसे कि यूट्यूब हो गया, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हो गई, गूगल हो गया एंड ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स इसी दौरान पैदा हुई थी। एंड अगर आप लोगों को आज वेब डेवलपमेंट की जर्नी की अपनी शुरुआत करनी है ना, आप लोगों ने जस्ट कुछ भी नहीं सीखा, आप लोगों को कुछ नहीं आता है, आप लोग पीडब्ल्यू का वेब डेवलपमेंट डीकोड बैच ट्राई आउट कर सकते हो। इस बैच के अंदर आप लोगों को मोंगोडीबी, MySQL, एक्सप्रेस.js ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में सीखने वाले हो। आप लोगों को फ्रंट एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, बैक एंड डेवलपमेंट आ जाएगा एंड आप लोग डेटाबेस के बारे में भी सीखने वाले हो। एंड प्लस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी की सारी बेसिक चीजें तो यहाँ पे मिलने ही वाली है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बनाओगे, जैसे कि आप लोग ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशंस को बनाओगे, जीमेल का क्लोन बनाओगे, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाओगे एंड आप लोग जॉब रेडी बन सकते हो। आप लोगों को जो भी मर्न स्टैक की बेसिक नॉलेज है वो सारी की सारी इस कोर्स के थ्रू मिल जाने वाली है। तो आप लोग डेफिनेटली इस वाले कोर्स को चेकआउट कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अभी दिवाली ऑफर की वजह से ये वाला जो कोर्स है वो 3500 रुपीज का मिल रहा है एंड अगर आप लोग TG15 कोड को यूज करते हो तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट भी मिल जाने वाला है। तो चेकआउट दिस कोर्स फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। लेकिन अब ये जो एरा है ये इससे भी ज्यादा आगे जा रही है एंड ये एरा जा रही है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर, वेब 3.0 के अंदर, जहां पे आप लोगों का जो डेटा है वो कोई भी एक कंपनी ओन नहीं करती है। ये जो डेटा है वो सारे के सारे यूजर्स जो भी उस डेटा को यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे यूजर्स उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ ब्लॉकचेन। एंड जो एक नॉर्मल वेब डेवलपर है वो करंटली आज भी वेब 2.0 पे काम कर रहा है, ना कि वेब 3.0 पे, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज उसको कम मिल रही है, जिसकी वजह से कम कंपनीज उसको हायर कर रही हैं। टेक्नोलॉजीज जैसे कि AI, मशीन लर्निंग, ये सारी की सारी चीजों की वजह से वो पीछे रह रहा है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हुआ? सोल्यूशन यही है कि आप लोगों को वेब डेवलपमेंट कभी भी आप लोग सीखना शुरू कर सकते हो। सबसे ज्यादा आसान फील्ड है। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता ना कोडिंग के अंदर, आप लोग वेब डेवलपमेंट की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप लोग वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर आगे जा रहे हो, ये सारी की सारी चीजें केवल मर्न स्टैक तक सीमित नहीं रहेंगी। ये सारी की सारी चीजें और भी ज्यादा एक्सपैंड करेंगी। आप लोग ऐप डेवलपमेंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, साथ साथ में आप लोग चाहो तो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप लोगों को वेब डेवलपमेंट आती है ना, तो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट इज नॉट दैट हार्ड। आप लोगों को सिर्फ एक दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्स्ट्रा सीखनी है एंड आप लोगों को थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में पता होना चाहिए एंड उसके बाद आप लोग एक ब्लॉकचेन डेवलपर भी बन सकते हो। कभी भी अपने आप को एक चीज से लिमिट नहीं करना है। आज आप एक फील्ड के बारे में सीख रहे हो तो उसी फील्ड के अंदर काम करते हुए नहीं रहना है, हमेशा उस चीज को इवॉल्व करना है एंड एक नई फील्ड की तरफ जाते रहना है। एंड आज की डेट के अंदर जो ट्रेडिशनल वेब डेवलपर्स है ना, उनकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है। जिन लोगों को सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आती है एंड कुछ लोगों को जो बहुत हद तक है उनको React.js आती है, उनकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है मार्केट के अंदर। मैं स्ट्रेट अवे बता रहा हूं, आप लोगों को बैकएंड के बारे में भी पता होना चाहिए, आप लोगों को फ्रंट एंड के बारे में भी पता होना चाहिए, आप लोगों को डेटाबेस के बारे में भी पता होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, डेवऑप्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ब्लॉकचेन के बारे में जितनी नॉलेज हो सके उतनी नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए। तभी आप लोग एक वेब डेवलपर के तौर पे सर्वाइव कर पाओगे। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js सीख के मैं ये सारी की सारी चीजें कर पाने वाला हूं एंड मैं एक वेब डेवलपर बन जाने वाला हूं, ऐसा नहीं होने वाला है। वेब डेवलपर की जो जॉब है अब वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आना कोई भी बड़ी बात नहीं है।
आप लोगों को मुश्किल से 1 महीना लगता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट को सीखने में, एंड उसके बाद कोई भी जॉब लग सकता है। ऐसे तो आप लोगों को इसके अलावा और भी बहुत सारे स्किल्स को सीखना है। जितनी ज्यादा स्किल्स आप लोगों के पास होंगी ना कलेक्टिवली, उतनी ही ज्यादा आप लोगों की मार्केट के अंदर डिमांड होगी, एंड जितनी ज्यादा आप लोगों की डिमांड होगी उतना ही ज्यादा आप लोगों का पैकेज लगेगा, एंड जितना ज्यादा आप लोगों का पैकेज लगेगा उतना ही ज्यादा आप लोगों की मार्केट के अंदर वैल्यू बनेगी, एंड फिर वही वैल्यू आप लोगों की मार्केट के अंदर एक नए डिमांड को राइज देगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप लोगों को जो भी स्किल को सीख रहे हो ना, जो भी स्किल को, सपोज करो आप लोग वेब डेवलपमेंट की शुरुआत कर रहे हो, तो वेब डेवलपमेंट को ना इतने नेक्स्ट लेवल तक सीखो, उसकी एडवांस गहराइयों के अंदर जाओ, जितना जा सकते हो, जितना आप लोगों का मन करे। जितना ज्यादा जाओगे ना, जितनी ज्यादा आप लोगों को कोर नॉलेज होगी कि HTTP वर्क कैसे करता है, इंटरनेट एक्चुअल के अंदर वर्क कैसे करता है, डेटा सर्व कैसे हो रहा होता है, इंटरनेट के अंदर की चीजें कैसे वर्क कर रही होती हैं, ये सारी की सारी चीजें जब तक आप लोग नहीं सीखोगे, जब तक आप लोगों की जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। एक सीनियर वेब डेवलपर एंड एक जूनियर वेब डेवलपर के अंदर यही डिफरेंस होता है, क्योंकि उस सीनियर वेब डेवलपर को कोर चीजों के बारे में पता होता है, एंड एक जूनियर वेब डेवलपर को सिर्फ ऊपर ऊपर की परत के बारे में पता होता है। तो आप लोगों को उस कोर के अंदर जाना है एंड उसके ऊपर बहुत सारी स्किल्स को बिल्ड करना है। सिर्फ मर्न स्टैक से काम नहीं चलने वाला है। आज की एरा के अंदर जितना ज्यादा आप लोग लर्न कर सकते हो, उतनी सारी चीजों को आप लोग लर्न करो। मर्न स्टैक इज नॉट इनफ। आई होप आप लोगों को इस वाली वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस और चाहिए तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 85% लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।